जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बिंदास फर्स्ट क्लास होंगे। अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है। ये आज हमारी रहने वाली है क्लास नंबर 4 और उम्मीद करता हूँ कि सारी क्लासेस आपकी एनसीसी एग्जाम को बूस्ट करने में हेल्प कर रही होगी। तो हमने लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 63 और इससे आगे हम चलते हैं। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर 12। जो क्वेश्चन था कि सूर्य नमस्कार के अंदर कुल कितनी योग मुद्राएं होती हैं, तो उसका रहने वाला है 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 64। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, स्किन, जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन या सबसे बड़ा अंग होता है मानव शरीर का। क्वेश्चन नंबर 65 है विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। तो सनशाइन विटामिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? ऑब्वियसली विटामिन डी, जो कि हमें मिलता है सूरज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। तो .22 राइफल होती है मार्क 4 की प्रभावी सीमा क्या है, जो कारगर रेंज जिसे हम बोलते हैं। .22 मार्क 4 की कारगर रेंज क्या रहने वाली है हमारी? 150 यार्ड यानी कि 150 गज या 150 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। विच टाइप ऑफ टारगेट इज यूज टू फॉर फायरिंग इन एनसीसी। जब आपकी एनसीसी के अंदर फायरिंग करवाई जाती है तो कौन सा टारगेट को इस्तेमाल किया जाता है, जो टारगेट का साइज क्या होता है? 2x2 टारगेट। तो याद रखना ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, एनसीसी बी एग्जाम के अंदर काफी बार आता है। सी में हालांकि कम देखा गया है, पर बी में अक्सर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 68, जो कि है HAT मीन्स इज फायरिंग। जो HAT का मतलब क्या रहता है? देखो इसने फायरिंग लिख रखा है, इससे समझ जाओ इसका मीनिंग फायरिंग के अंदर ही होगा। तो हियरिंग यानी कि सुनना, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन नहीं, होल्डिंग एम एंड ट्रिगर ऑपरेशन बिल्कुल सही। तो इसका क्या रहने वाला है? होल्डिंग एम एंड ट्रिगर ऑपरेशन। देखो ये किस तरह होता है, जब आप फायरिंग करने के लिए आप जब पोजीशन बनाते हो तो उसके बाद क्या करते हो? सबसे पहले होल्डिंग करते हो। क्या होल्ड करते हो? राइफल को होल्ड करते हो और साथ ही साथ क्या अपने जो सांस लेते हैं अपने उसको होल्ड करते हैं। फिर क्या करते हैं? एम करते हैं। एम कर लिया एंड ट्रिगर को ऑपरेशन करते हैं यानी कि ट्रिगर को दबाते हैं। अगर आप जब एम करते हो, एम करने के बाद आपको सांस रोकना होता है। सांस रोकोगे तभी आपका जो आपका निशाना है वो स्टिक लग पाएगा। इसलिए इसका क्या मीनिंग होता है? होल्डिंग एम एंड ट्रिगर ऑपरेशन। और होल्डिंग यानी कि राइफल को होल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। विच पार्ट ऑफ द कार्ट्रिज ऑफ राइफल .22 हिट द टारगेट। वह कौन सा भाग है जो जो कि टारगेट को हिट करता है .22 राइफल का? जैसे कि आपको बता देता हूँ, ये हमारी बुलेट है, कुछ इस प्रकार से बुलेट रहती है, ठीक है। तो जो ये वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कार्ट्रिज, ठीक है, केस, केस बोलते हैं। और इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? बुलेट। ये हमारा क्या रहता है? बुलेट। तो कौन सा हिस्सा होता है ये? तो जब आप अपने राइफल से फायर करते हैं तो ये केस तो पीछे रह जाता है। जब इसमें फ्लेम लगती है तो ये केस तो पीछे रह जाता है और इसको बुलेट को आगे की तरफ पुश करता है। तो कौन सा हिस्सा लगेगा टारगेट पे जाके? बुलेट लगेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ दीज इज ए की कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य तत्व क्या है? भावनात्मक यानी इमोशनली इंटेलिजेंस होता है, उसका मुख्य तत्व क्या होता है? तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है बी, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। जो व्यक्ति आत्म जागरूक होगा वो अगले के इमोशन तभी जान पाएगा जब वो खुद आत्म जागरूक होगा। जैसे कि अगर कोई हमारे बारे में क्या सोचता है या उसके मन में हमारे प्रति क्या है, अगर वो अगर ये सब जानना चाहते हो तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सेल्फ अवेयरनेस होनी जरूरी है आपके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। व्हाट डज द टर्म असर्टिव मीन इन कम्युनिकेशन। असर्टिव मीनिंग का क्या अर्थ होता है कम्युनिकेशन के अंदर, संचार के अंदर? तो ऑप्शन नंबर हमारा रहने वाला है बी, आत्मविश्वास से अपने लिए खड़ा होना। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से अपने लिए खड़ा होता है वो क्या कहलाता है? असर्टिव, असर्टिव पर्सनैलिटी। जैसे कि असर्टिव शब्द का अर्थ क्या रहता है हमारे? आत्मविश्वास से अपने लिए खड़ा होना। जैसे कि अगर हम इसको पढ़े, असर्टिव होने का अर्थ है अपनी बात को ईमानदारी और सम्मान पूर्वक कहना, न कि आक्रामक जैसे कि कई बार एग्रेसिव होके हमने बोलते हैं, या बहुत दुब बनकर कहना यानी कि ऐसे मतलब कि बहुत ही बुरी बात है, दुबक कर बोलना, छुपे छुपे से बोलना, ठीक है। अपनी बात क्या करना? आत्मविश्वास से अपने लिए खड़ा होना या अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। विच ऑफ दिस इज एन
इसेंशियल पार्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन का आवश्यक भाग कौन सा है? तो सेटिंग पर्सनल गोल्स, जो आपके पर्सनल गोल हैं उसको सेट करना है आपको, मतलब हर व्यक्ति के पर्सनल गोल या पर्सनल लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। आपका व्यक्तिगत लक्ष्य होना चाहिए आपका। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आपका गोल होगा किसी का लेफ्टिनेंट का, आईपीएस का, डॉक्टर का, तो वो आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन पर्सनैलिटी होती है उसका हमेशा क्या होता है? लक्ष्य निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन? तो अब प्रोक्रेस्टिनेशन का अपोजिट क्या होता है? जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि अब टामाटोल करना, यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ए व्यक्ति है, ये हम समझने के लिए लेते हैं, जैसे ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सीनियर है और ये आप सेल्फ यानी कि मी, ये आप हैं। और ये सीनियर ने आपको कोई काम का बोला, आपने बोला नहीं सर कल करूँगा, परसों करूँगा, 2 दिन बाद करूँगा, 3 दिन बाद करूँगा, तो आप काम को क्या कर रहे हो? टामाटोल कर रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो। तो इसका प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग ही यही होता है, टामाटोल करना। इसका अपोजिट क्या होगा हमारा? तुरंत कार्य करना है। जो एक जैसे आपके सीनियर ने बोला कि जाओ वो करो, तो आपने क्या किया? तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लिया, आपने काम किया, वो इसका अपोजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ दीज हेल्प इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप? यानी कि स्ट्रॉन्ग जो आपका संबंध बनाने में क्या मदद करता है? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। देखो, आप किसी के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी आपकी, या किसी के साथ रिलेशनशिप होगा, तो वो किस पे निर्भर करता है? ट्रस्ट के ऊपर, उस विश्वास एंड रिस्पेक्ट पे। जैसे कि आपका सीनियर है, आप अगर आप उन पे ट्रस्ट करते हो कि जो वो हमें पढ़ा रहा है, या आप मेरे पे ट्रस्ट करते हो कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो एग्ज़ाम के ऑथेंटिक आपको एग्ज़ाम का पढ़ा रहा हूँ मटेरियल, तो आप मेरे पे क्या कर रहे हो? ट्रस्ट कर रहे हो, और रिस्पेक्ट देते हो आप अपने सीनियर को। तो ये सब क्या करता है? ये आपका और मेरे बीच में जो रिलेशनशिप है या बॉन्डिंग है, उसको क्या करता है? मजबूत करता है। तो क्या होगा? ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ मोटिवेशन? आत्म मोटिवेशन यानी कि सेल्फ को प्रेरणा कैसे कैसे मीनिंग, क्या मीनिंग है इसका? अर्थ क्या है सेल्फ मोटिवेशन का अर्थ? तो इसका होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना। जैसे कि आपका कोई एम है, आपको उसको अचीव करना है, और क्या होता है कई बार चलते चलते उससे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो चीज़ अपने को जो रिजल्ट चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता। तो क्या करते हैं? अपने आप को अपने मोटिवेट करते हैं। तो उसी को जैसे छोटी-छोटी चीज़ से मोटिवेट करते हैं, चलो कोई ना अगली बार अच्छा होगा और अच्छा होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? अपने सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 76। भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत बार आते हैं ये क्वेश्चन, बी के अंदर तो काफ़ी आते हैं ये। तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और ये भी याद रखना क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949। लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा भारतीय सेना का पहले कमांड इन चीफ बने थे। जो पहले कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे? अपने के एम करियप्पा। एक दो क्वेश्चन हो गए इससे अपने, क्योंकि एक क्वेश्चन तो ये होगा आर्मी डे कब बनाया जाता है, तो 15 जनवरी। और दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि पहले कमांडर इन चीफ कौन बने थे? वो थे के एम करियप्पा। और ये आपको याद होगी इन्होंने कौन से लड़ाई में हिस्सा लिया था? 1971 के अंदर इन्होंने वॉर के अंदर हिस्सा लिया था, जो कि भारत और पाकिस्तान की थी, जिसमें अपने जवानों को, जो एयरफोर्स के जवान थे, उनको पाकिस्तान वालों ने क्या कर लिया था? कैप्चर, पकड़ लिया था उनको अपने पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय सेना में कितने कमांड हैं? तो ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटेड है। ये जो एनसीसी एग्जाम का दे रहे हैं उनके ये मोस्टली क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना में कितने कमांड है? तो कितने हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 78। सशस्त्र कोर भारतीय सेना की डैश शाखा में से एक है। सशस्त्र आर्म कोर्प्स होती है, वो कौन सी शाखा है? वो फाइटिंग है, हमेशा कौन सी होती है? फाइटिंग आर्म्स होती है, फाइटिंग आर्म्स ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 79। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी इज लोकेटेड एट, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। कहाँ है हेडक्वार्टर? मोस्टली आपको कहाँ दिखते हैं? न्यू दिल्ली में, सेंटर के अंदर आपको मिल जाते हैं। अगर आपको इनकी डेफिनेशन पढ़नी है तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, डेफिनेशन दे रखा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 80। भारतीय सेना का पूर्वी कमांड मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? कोलकाता के अंदर है, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81।
भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा देखो एकदम क्लियरली आपको पूछा है। भारतीय सेना का प्रमुख पूछा है इसने, ना कि ऐसा पूछा है कि भारतीय कमांड का प्रमुख कौन होता है? तीनों कमांड होती है ना, एयर, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। इसने सिर्फ़ किसका पूछा है? भारतीय सेना का। तो इसका कौन होगा? सीओएस। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर नहीं हमें तो ये पढ़ाया था कि डिफेंस मिनिस्टर होता है वो होता है। तो वो क्या होता है? वो तीनों कमांड का होता है, एयर फोर्स का, आर्मी का और नेवी का। सिर्फ इसने सेना का पूछा है, भारतीय सेना का प्रमुख कौन होता है? वो कौन होता है? सीएएस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं ना, चीफ होते हैं जो। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण है? जैसे कि आपने अक्सर पढ़ा होगा कि जो फीमेल चाइल्ड होती है उसे क्या है कि मार दिया जाता है जन्म होने से पहले। तो उसका मेन कारण क्या है, मेन कॉज क्या है? तो प्रेफरेंस फॉर मेल चिल्ड्रन, यानी कि ज़्यादातर ऐसा कहना है कि हमें मेल बच्चा चाहिए, जो लड़का चाहिए उसके लिए। सोशल एंड फैमिली प्रेशर, यानी कि समाज और पारिवारिक जीवन का जो महिला के ऊपर प्रेशर होता है, क्या वो मैरिज एक्सपेंसेस, यानी कि जो ब्याह शादी के जो खर्चे होते हैं उस वजह से, या डाउरी सिस्टम जो कि बोलते हैं अपनी दहेज प्रथा, उसकी वजह से। तो इसके मेन कोज क्या रहते हैं? ये चारों ही रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए में 5 दे रखा है, असल में 5 नंबर ऑप्शन नहीं है। तो आप ये मत करना, ऑप्शन नंबर बी आपको सिलेक्ट करना है, 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83, the campaigning launched by Government of India to clean the streets, roads and infrastructure of the cities, जो शहरों के रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लीन करने के जो शुरू किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो वो कौन सा है? स्वच्छ भारत अभियान। तो ये तो ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन आपको देखते ही आप टिक कर दोगे, जवाब दे दोगे इसका। और इसमें लिखा हुआ है ये अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी जयंती पर शुरू किया गया था। तो नीचे एक्सप्लेनेशन भी है और आंसर को डिफाइन भी किया गया। आप वीडियो को पॉज करके वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास का उद्देश्य है? तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया जो गाँव के क्षेत्र है उनमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, इन चीज़ों को प्रोवाइड करना, या इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ, यानी कि जो उनका जो जीवन है उसको और इम्प्रूव करना, टू कन्वर्ट विलेज इनटू क्लीन टाउन एंड सिटीज, या जो गांव है उनको शहर में और सिटीज में बदल देना। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी हमारा राइट रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, इंस्टॉल ए स्क्रीन लॉक टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस टू योर मोबाइल। बेसिकली आपको पता है क्या से कौन सा सिस्टम था? बायोमेट्रिक, जो अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं वो ही आपके क्या करता है, कोई अनऑथराइज पर्सन है वो आपके फोन को एक्सेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 86, यूआईडीआई में आई का अर्थ क्या होता है? इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ये ऑप्शन यहाँ पे कुछ दूसरा देना था, ये गलती से ये हो गया। तो आई का मतलब क्या होता है? इंडिया भी होता है, आइडेंटिफिकेशन भी होता है। जैसे यूआईडीएआई जो आधार के अंदर अपने होते हैं, उसका फुल फॉर्म ये होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87, निर्माण क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए सरकार की पहल कौन सी है? तो कौन सी है वो? मरुधरा, जो आपने सुना होगा, मरुधरा ग्रामीण बैंक, जो घरेलू उद्यमियों को क्या देता है? ब्याज पे पैसे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88, भीम इज ए बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम बेस ऑन, किस पे बेस है ये? आधार पे। जो भीम ऐप आता है ना अपने, जो मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं अपने, पेमेंट सिस्टम पे बेस है ये। और ये किस पे बेस है? आधार वेरिफिकेशन आप करवाओगे तभी आप इसको यूज कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 89, और ये क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से प्रदूषण के प्रमुख कारण कौन से हैं? तो आपको सभी को कमेंट करना है। आपका मैंने देखा है कमेंट नहीं आता है, तो ये बुरी बात है। तो जिसको, अगर आपको आंसर का जवाब नहीं पता तो आप ऑप्शन लिखोगे नो, यानी कि आप कमेंट में टाइप करोगे नो, और जिसको पता है वो 1, 2 और 3, 4, 5 में से आपको एक टाइप करके भेजना है। अगर आपको 500 लगे तो आपको 500 को भेजना है, अगर आपको 2 लगे तो दोनों को लिख के भेजना है। जिसने अभी तक हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट है, आप जाके उस पर आप पूरी कंप्लीट क्लासेस देख सकते हो। अब तक 3 क्लास हो चुकी है और आज की ये 4th क्लास उसमें ऐड कर दी जाएगी। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए जय हिंद।